हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अन अकेडमी गेट एंड ईएससी मैकेनिकल टेस्ट। मैं गौरविंद सिंह आज सॉल्व कराने जा रहा हूँ फर्स्ट सीपीएम क्वेश्चन जो गेट में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट सीपीएम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दिस इज मी, आई एम गौरविंद सिंह, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी हूँ मैं। मेरे 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है फॉर एटीएससी पीएसयू एमटेक आईआईटी दिल्ली से 13 में एंड बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2010 ये से रिटन क्वालिफाइड इन 15 क्वालिफाइड गेट 11 12 13। डाउनलोड अन अकेडमी लर्निंग ऐप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक कौन सा स्पेशल क्लास होने वाली है, क्या सब्जेक्ट है, क्या टॉपिक है, कौन सी फैकल्टी पढ़ाने वाली है, क्या शेड्यूल है। तो इस ऐप की हेल्प से आपको सभी चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट मॉक टेस्ट, है ना, वीकली मंथली जो भी मॉक टेस्ट है, अबाउट द एजुकेटर्स, ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। प्लीज डाउनलोड अन अकेडमी लर्निंग ऐप एंड सब्सक्राइब अन अकेडमी। क्या बेनिफिट है अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के? यहाँ पे डेली लाइव क्लास होती है, रियल टाइम इंटरेक्शन होता है आपका फैकल्टी और स्टूडेंट्स के बीच में, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं रेगुलरली एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जहाँ पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है। और यहाँ क्लास पहले से शेड्यूल होती है प्लेटफॉर्म पे, तो आप अपने आप शेड्यूल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लास। ठीक है, अनलिमिटेड एक्सेस। और आप एक बार सब्सक्राइब करते हो तो आप किसी फैकल्टी को पर्टिकुलर कैटरिंग सुन सकते हो, वीडियो देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। गेट एंड ईएससी सब्सक्रिप्शन फीस फॉर 12 मंथ चार्जेस 22,500 एंड एक्चुअली जो फीस है 25,000। अगर आप मेरा कोड डालते हैं GHES तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है, फीस हो जाती है 22,500। इसी तरीके से अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 30,000 आपकी फीस है। अगर आप मेरा कोड डालते हैं GHES तो आपका एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलता है और फीस हो जाती है 27,000। तो फ्रेंड आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन पार्ट एंड सीपीएम। दिस इज द आवर टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन। आगे बढ़ते हैं। In the critical path method, the cost and slope of an activity is given by, इस फॉर्मूले से गिवन है, फिर मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। और आपको डिटेल एनालिसिस के लिए मैं पहले आप एक चीज़ क्लियर कर दूँ। यूट्यूब में मेरे वीडियो है, 5 to 6 आवर्स की क्लास है, जिसमें फर्स्ट सीपीएम के 3 पार्ट में मैंने अपने वीडियो डाल रखे हैं। ठीक है, तो आप उसमें देखिए, आपको कंप्लीट थ्योरी मिलेगी। ठीक है, वहाँ से आप थ्योरी पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे क्या करना है, आपको सर्च करना है गौरवेंद्र सिंह अन अकेडमी, ठीक है ना, और सब्जेक्ट डाल देना आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऑपरेशन रिसर्च, तो आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक, जस्ट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्रिटिकल पाथ मेथड का प्रॉब्लम है, द कॉस्ट टाइम स्लोप ऑन एक्टिविटीज गिवन बाय, वी नो दैट टोटल कॉस्ट फ्रेंड इज द समीशन ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कॉस्ट का समीशन है। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट मैन मशीन मटेरियल जो इन्वॉल्व है किसी भी एक्टिविटी में। मान लो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, आपकी एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में आपका 12 मंथ में मान लो कोई बिल्डिंग बननी है, तो आपको बोल दिया 9 मंथ में बनाइए। तो आपका क्या है, 9 मंथ में बनाना, आप जल्दी बनाना है आपको, डायरेक्ट कॉस्ट आपको बढ़ाना पड़ेगी, मैन मशीन मटेरियल रॉ मटेरियल उसके अकॉर्डिंग बढ़ाना पड़ेगा। और जो आईडीसी मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट, जैसे सुपरवाइजर, ठेकेदार, ये सब जो है इनडायरेक्ट मैन होते हैं, सीधे इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। इनका जो है ये आईडीसी कम हो जाएगा, क्योंकि आप सुपरवाइजर और ठेकेदार को आपको सैलरी कम देना पड़ेगी, 9 मंथ की देना पड़ेगी। तो आपका डीसी बढ़ता है हमेशा और आईडीसी कम होता है अगर आप क्रैशिंग करते हो। ठीक है ना, इस तरीके से देखिए आप ग्राफ की हेल्प से, यहाँ पे कॉस्ट रहता है फिर यहाँ पे टाइम, कॉस्ट हो गया एंड टाइम। ठीक, तो यहाँ का पहले आपका ये नॉर्मल कॉस्ट है, ठीक है, और ये नॉर्मल टाइम है। इसके बाद आपका क्या है फ्रेंड, क्रैशिंग कॉस्ट। मान लो ये पॉइंट आपकी कॉस्ट बढ़ गई, ये डायरेक्ट कॉस्ट की बात हो रही है यहाँ पर, डायरेक्ट कॉस्ट। तो आपकी कॉस्ट बढ़ गई और टाइम आपका क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो आपने क्रैश कर दिया या आपको टाइम को रिड्यूस कर दिया, तो आप ये थीटा है स्लोप, ये क्या होगी आपका, इन दोनों का डिफरेंस अपॉन दिस, तो आपका ये क्या होगा, क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट अपॉन क्रैश टाइम माइनस नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग नेटवर्क ऑफ एक्टिविटीज। 2020 का 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, विद ईच एक्टिविटी नेम्ड एल, आपका एक्टिविटी A12 गिवन है, लिस्टेड इन द नोड ऑफ द नेटवर्क। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको गिवन है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ये दिया हुआ है, आपको पूछा क्या है यहाँ पे, द स्लैक ऑन द एक्टिविटी एल, एल को कितना एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है टू कंप्लीट एन एक्टिविटी। तो यहाँ पे हमको देख लेना है, यहाँ पे आप कैलकुलेट करिए। तो आप सबसे पहले क्रिटिकल पार्ट ढूंढो। तो क्रिटिकल पाथ अगर आप देखते हो तो क्रिटिकल पाथ फ्रेंड आपका होगा ये वाला पाथ, कैलकुलेट करना ये, दिस वन इज योर व्हाट, क्रिटिकल पाथ। यहाँ पे क्रिटिकल पाथ के अलॉन्ग जो आप कैलकुलेट करते हो तो आपका 42 आवर्स यहाँ पे क्या आता है अलॉन्ग द के, आपका टोटल या क्रिटिकल पाथ के अलॉन्ग जो टाइम आएगा, मैक्सिमम टाइम होगा 42 आवर।
अब आपको एल के लिए पूछा है, तो फिर एल के लिए आप जब कैलकुलेट करोगे फ्रेंड, एल के लिए एच पॉइंट पे देखोगे तो 38। यहाँ से देखिए मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है, 2 4 10 4, तो मैक्सिमम का यहाँ पे आप एच पे कहाँ पे आ जाओगे, ये देखिए 38, ठीक है। 38 प्लस 2 40। अब फ्रेंड यहाँ पे 42 आवर ये क्रिटिकल पाथ है, और ये 40, तो मैक्सिमम इसको आप 2 डेज का इसके पास एक्स्ट्रा फ्लोट अवेलेबल है, या हम बोले मैक्सिमम इसको 2 आवर्स से आप डिले कर सकते हैं, 42 माइनस 4। तो आपका स्लैग हो जाएगा along this node is 2 hours, ठीक है, 2 hours। And this question, if all the activity other than S take the estimated amount of time, the maximum duration, आपको क्या करना है सबसे पहले, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे, सबसे पहला आपका काम रहेगा डायग्राम बनाना। सबसे पहले यू हैव टू कंस्ट्रक्ट द डायग्राम। डायग्राम से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। डायग्राम आप जो बनाओगे उसको एक एक करके देखते हैं। तो पी एंड क्यू स्टार्टिंग आपकी एक्टिविटी हो गई, पी एंड क्यू इज स्टार्टिंग एक्टिविटी, तो स्टार्टिंग यहाँ से होगी पी एंड क्यू, ठीक है ना, पी एंड क्यू, ठीक। के बाद आपका दिस इज योर स्टार्टिंग एक्टिविटी, पी क्यू। क्यू के बाद आपका जो आ, हाँ, क्यू के बाद आर स्टार्ट होता है। क्यू के बाद आर स्टार्ट होता है, तो मैंने क्या किया, क्यू के बाद आर को स्टार्ट कर दिया, डिफरेंट आर। और इसका पी एंड आर से, पी एंड डायरेक्ट यहाँ कनेक्ट नहीं है, पी एंड आर को आपका डमी एक्टिविटी लगा दी, पी एंड आर। पी एंड आर से क्या है फ्रेंड, पी एंड आर से इसका ओरिजिन हो रहा है एस का, एस का ओरिजिन कर दिया हमने, है ना, एस कितना है, पी एंड आर से एस का ओरिजिन। अब आपका जो पी एंड आर के बाद पी से टी का, पी से टी का और एस टी से यू का, टी, पी से टी का, एस टी से पी का, तो ये आपका ये फाइनल डायग्राम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो दिया हुआ टाइम है वो और लिख देते हैं। पी के अलग 5 एक्टिविटी टाइम है, 1 है टास्क टाइम यहाँ पे, आर के अलॉन्ग आपका कितना है, 2 है, एस के अलॉन्ग 4 है, टी के अलॉन्ग कितना है, टी के अलॉन्ग 6 है, यू के अलॉन्ग कितना है, 3। अब देखिए क्रिटिकल पाथ क्या होगा, इस पे अगर हम क्रिटिकल पाथ निकालेंगे तो क्रिटिकल पाथ क्या होगा, पी टी यू, देखिए आप पी टी यू। इसके अलावा कितने वीक्स लग रहे हैं, वीक्स में दिया है 5 + 6 11, 11 + 3 14 वीक। अगर आप देखोगे, मैं और कोई पाथ लेता हूँ, मान लो ये लेता हूँ पाथ पी एस यू लेता हूँ, तो 5 4 9 या 12 हो रहा है। पी एस यू का लंग कितना है फ्रेंड, टाइम मैक्सिमम 12 वीक। इसी तरीके से क्यू आर एस यू भी लेते हो आप, तो 1 + 2 + 4 7 10। तो आपका कोई भी पाथ देखोगे तो सबसे ज्यादा पाथ आपका ये जो सबसे लंबा लंबा पाथ है वो ये है, जो क्रिटिकल पाथ है 14 का आंसर आ गया। अब इसका ये बोल रहा है आपको, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फ्रेंड 5, तो यहाँ पे 5, अगर ये इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस नोट की, यहाँ पे 5 है, 5 + 4 11, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्या है, ये देखिए आप, कि मैक्सिमम आपको ये पूछ रहा है कि एस को कितना डिले कर सकते हैं, 6 और 5, आपका ये हो गया, यहाँ पे देखिए 1 + 3, 1 + 2 3, ठीक है ना, यहाँ पे 3 हो गया। तो यहाँ पे 11 है, ये कितना है 11, देखते हैं हम, 5 + 6 11, इस पॉइंट पे 11 है। तो आप इसको कितना डिले कर सकते हो, मैक्सिमम आप तो 4 वीक से 6 वीक ले जा सकते हो फ्रेंड। इससे ज्यादा यहाँ पे डिले आप नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए पी पे 5 टाइम लग गया, 5 + 4 कितना हो गया, 9। ज्यादा से ज्यादा आप 11 क्रिटिकल पाथ से ऊपर आप नेटवर्क डायग्राम में टाइम नहीं जा सकता, कि आप क्रिटिकल पाथ वो पाथ है जो आपको मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होता है किसी भी प्रोजेक्ट में, या आप इसको चेंज नहीं कर सकते। तो आप मैक्सिमम 11 तक यहाँ जा सकते हो, तो एस को आप 11 पहुंचाने के लिए लगभग 4 to 6 दो का एडिशन और कर सकते हो, आपको 6 वीक तक ले जा सकते हो मैक्सिमम, ठीक है। इससे ऊपर आप एस को नहीं ले जा सकते, तो आपको 6 वीक, इसको आप 6 वीक तक डिले कर सकते हो मैक्सिमम, क्योंकि आपका क्रिटिकल जो टाइम है यहाँ पे इस नोट पे 11 है, आप 11 से ऊपर नहीं जा सकते टोटल ओवरऑल, ठीक है। और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ लीनियर डायमेंशन पी एंड क्यू आर इट इज गिवन टू यू। कभी भी रिलेटेड डेविएशन पूछा जाए आपको, सिंपल सा, जो पी के अलोंग सिग्मा पी स्क्वायर प्लस सिग्मा क्यू स्क्वायर, दिस इज योर व्हाट रिजल्टेंट है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलवेज। यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हो गया √25, तो आंसर आएगा आपका 5 म्यू, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, a project start with the activity A and ends with the activity F. Okay, friend, the precedence, relation and duration, the precedence, relation and duration of the activity are as per the following table. तो आपको टेबल गिवन है फ्रेंड, टेबल इज गिवन टू यू।
तो टेबल यहाँ पे गिवन है, टेबल के हेल्प से पहले सबसे पहले नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। तो नेटवर्क डायग्राम आपका जो आएगा ये कैसा आएगा, सिंपल 1 2 एक्टिविटी। अब ये क्या होगी, ए पे 4 लगेगा, 4 आपका डेज लग रहा है एक्टिविटी टाइम। इसके बाद ए से ऑरिजिनेशन हुआ किसका, बी का, मतलब ए के बाद कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट होगी, बी, बी कॉमा 3। इसके बाद यहाँ से क्या एक्टिविटी चालू होगी, सी, सी कॉमा व्हाट 7। ठीक है फ्रेंड, ये यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद बी से डी, ठीक है, एंड सी से ई, और ये आपके यहाँ सिंपल है, बी से डी एंड सी से ई। बी से डी, ई का 14, ई, ई का कितना है, सी से ई फ्रेंड, ई का कितना है 4, और यहाँ से आपका डी एंड ई से क्या है एफ। दिस इज योर कंप्लीट डायग्राम फ्रेंड। आप नेटवर्क डायग्राम बनाना आना चाहिए, इजी होता है, बस आपको कैलकुलेट करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। तो मिनिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम मतलब क्या होगा, मिनिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम बोलूँ मैं, या बोलूँ मैक्सिमम टाइम अलोंग द क्रिटिकल पाथ, सिंपल से क्रिटिकल पाथ के अलोंग जो टाइम मैक्सिमम लग रहा है वो आपका क्या होगा, मिनिमम प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम होगा। यहाँ पे देख लेते हैं हम, 4 + 3 7 + 14 21। यहाँ पे देखते हैं 4 + 7 कितना हुआ, 11, 11 + 4 आपका 15। तो यहाँ पे 21 इस नोट पे ज़्यादा है सर, 21। तो लॉन्गेस्ट पाथ लेना है, तो लॉन्गेस्ट पाथ आपको यहाँ से मिलेगा, ये वाला पाथ से 21 + 9 30, तो 30 आपका आंसर हो गया। 30 डेज इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ो। And friends, the projects consist of 14 activity A to N. The duration of these activities are shown in the bracket on the network diagram. The latest finish time in days for node 10 is, आपके पूछा नोट 10 में लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या होगा फ्रेंड। सिंपल सा, मैं इसको थोड़ा सा फास्ट करूंगा जिससे कि आप यहाँ पे, तो फिर से डायग्राम बना लेते हैं, ऐसी डायग्राम में देख लेते हैं जो आपका, पहले तो क्रिटिकल पाथ देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए क्रिटिकल पाथ आपका क्या होगा, क्रिटिकल जो पाथ होगा आपका 1 2 4 7 9 11 12। देखना 1 2 4 7 9 11 12, ये आपका क्रिटिकल पाथ होगा। देख लेते हैं यहाँ पे 1 A 2 4 2 6 6 और 4 10, ठीक है ना, 10 एंड 5 15 15 17, ठीक है, 19। तो फ्रेंड यहाँ पे जो आपका आएगा टी ई आएगा 19, ठीक। या मैं बोलूँ यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करते जाओ तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम निकाल लो सबके लिए, इस एक्टिविटी के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, सभी के लिए निकाल दो आप, जो आपका क्रिटिकल पाथ के अलॉन्ग है। तो जब आप इसका टाइम निकालोगे तो यहाँ पे टी कितना होगा, यहाँ पे होगा 70। अर्लीस्ट टाइम फॉर नोड 11 ये होगा 70। अर्लीस्ट टाइम फॉर नोड 12 यही होगा आपका फ्रेंड 19। ये आपका क्या हो गया, बैक फॉरवर्ड अप्रोच, इससे आपका अर्लीस्ट टाइम मिलता है स्टार्ट या फिनिश, ठीक है ना। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम आपको यहाँ से मिल जाएगा किसी भी एक्टिविटी का। जो आप उल्टा चलते हो तो बैकवर्ड अप्रोच से आपको क्या मिलता है, लेटेस्ट टाइम मिलते हैं, लेट टाइम। लेट टाइम अगर मैं बात करूँ इस केस में, यहाँ पे लेट टाइम क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पे लेट टाइम सिंपल सा, जो यहाँ पे 17 है 17 ही हो जाएगा, एक वाला की क्रिटिकल पाथ के अलॉन्ग है ये। अब यहाँ की बात करूँ इस नोट 10 की, नोट 10 का लेट टाइम कितना होगा, 17 - 3 40, सिंपल, ठीक है ना। तो आपको 17 - 3, तो जो लेट टाइम है किसका, एन नोड का, उसमें से 3 माइनस कर दूंगा मैं, तो हमको मिल जाएगा लेट टाइम या लेटेस्ट टाइम फॉर नोट 10। तो 14 यूजर योर आंसर, है ना। Next fact, following data refers to the activity of a project where node 1 refers to the start and node 5 refers to the end of the project, ठीक है। तो क्रिटिकल पाथ आपको निकालना है, सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ से हम सॉल्व करते हैं इसको। पहले नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे, 1 2 1 2, इसके बाद 1 से 4 भी आपको है, 1 से 4 देखिए, 1 2 1 4, है ना, एक्टिविटी ये हो गई यहाँ पे। इसके बाद 2 3 और 4 3, तो 2 3 और ये हो गया आपका 4 3, ये आपको गिवन है फ्रेंड, 2 3 4 3। इसके बाद 2 से 5, ये गिवन है आपको 2 से 5, ठीक है, देखिए 2 से 5, एंड 3 से 5, ये गिवन है आपको 3 से 5। उसके बाद 4 से 5 भी आपको गिवन है, 4 से 5 भी दिया है, देखिए एक्टिविटी आपको 4 से 5। इस तरीके का ये आपका नेटवर्क डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब आपको पूछा है कि मैक्सिमम टाइम क्या होगा, तो 1 to 2 पे क्या है 2, 2 to 3 पे क्या है फ्रेंड 1, 4 3 पे क्या है 4 3 पे 3, 1 4 पे क्या है 3,
4 5 पे क्या है 4, 3 5 पे क्या है 2, 2 5 पे क्या है 3। तो मैक्सिमम आप देखिए किसके अलॉन्ग आएगा, मैक्सिमम आपका जो पाथ है वो आपका ये मिलेगा, मैक्सिमम टाइम कंज्यूमिंग पाथ इज दिस। 3 + 3 कितना हुआ 6, 6 + 2 8। तो ये किसके अलॉन्ग मिलेगा 1 4 3 5 के अलॉन्ग, बाकी सब पे कम है, आप चेक कर लेना। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अगेन आपको तो दिया टोटल फ्लोट ऑफ एक्टिविटी ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली, तो आपको टोटल फ्लोट निकालना है एक्टिविटी ई एंड एफ। तो फ्रेंड सबसे पहला काम क्या है, नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना। तो इसका मैं सेपरेटली नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आप सिंपल सा है, जब आप इसको सॉल्व करोगे इस तरीके का नेटवर्क डायग्राम आएगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कर दिया आपका। इज नेटवर्क डायग्राम इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ दिस प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए आप, ये वाला पार्ट हो गया ए, इसमें जो टाइम लग रहा है 2, यहाँ पे कितना है सी, इस पे जो टाइम लग रहा है 2, यहाँ पे आपका ये कितना है डी, यहाँ पे टाइम क्या लग रहा है 4, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है डी पे टाइम लग रहा है 3, यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है ई, ई पे कितना टाइम लग रहा है 2। दिस इज योर ई एक्टिविटी। दिस इज योर व्हाट एफ एक्टिविटी, यहाँ पे टाइम लगा आपका 4 एफ एक्टिविटी पे। और ये लास्ट एक्टिविटी इज योर ई एक्टिविटी, यहाँ पे आपका टाइम लग रहा है 5। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, सबका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम निकालना है। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम कैसे निकलता है फ्रेंड्स, आपको फॉरवर्ड पास मेथड पहले अप्लाई करना है, उससे आप अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम मिल जाएगा, ठीक है। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम अर्लीस्ट फिनिश टाइम के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, फॉरवर्ड पास। फॉरवर्ड पास में क्या करते हो आप, सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग तो जीरो, ठीक है ना, इसके लिए जीरो हो जाएगा। इस एक्टिविटी एक ही बात करो तो यहाँ पे क्या होगा टाइम, यहाँ पे जीरो। ये नीचे वाला जो है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम या अर्लीस्ट टाइम बता रहा है, ऊपर वाला एलएसटी या लेटेस्ट स्टार्ट टाइम बता रहा है। एक्टिविटी एक ही बात करो तो स्टार्टिंग हो रहा है यहाँ से जीरो, और यहाँ पे ये फिनिश पे क्या हो जाएगा 0 + 2 2। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ पे बात करेंगे तो क्या होगा 2 अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ए पे, यहाँ पे फिनिश पॉइंट पे था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 2, तो कितना हो गया 4। इस तरीके से हमको आगे बढ़ना है। इसी तरीके से इस पे देखेंगे, यहाँ पे 2 + 2 और ये 6, ठीक है ना फ्रेंड, यहाँ पे ये 6 हो गया। लेकिन मैक्सिमम टाइम लेते हैं, अगर दो एक्टिविटी मर्ज हो रही है तो जो मैक्सिमम टाइम होगा वो लेंगे हम। यहाँ पे इस नोट पे और देख लेते हैं हम, यहाँ पे हो गया 4, 4 + 3 ये 7, और यहाँ पे 6, तो क्या लोगे मैक्सिमम वाला लोगे 7, 7 + 5 यहाँ पे 12, और इधर से करोगे तो कितना आ रहा है फ्रेंड, अगर इस पॉइंट से जाओगे तो आपका आएगा 4 + 8, तो ये कम है वैसे भी, तो सबसे मैक्सिमम टाइम वाला हमने ले लिया। अब बैकवर्ड से चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, लेट टाइम मिलेगा। तो स्टार्ट यहीं से करेंगे 12, ठीक है, माइनस करते आएंगे और आगे बढ़ते आएंगे। चलिए मैं फ्रेंड बात करूँ यहाँ आने के, इस पॉइंट के, इस नोड की बात कर रहा हूँ। यहाँ आने के दो रास्ते हैं, एक तो ये हो गया, दूसरा आपका ये वाला हो गया, ठीक है ना। तो मिनिमम टाइम होगा जब आप बैकवर्ड अप्रोच से लगाओ तो मिनिमम टाइम, तो आपको 12 - 4 8, यहाँ पे 12 - 5 - 2, यहाँ पे कितना आ गया 7, तो यहाँ पे 5, तो यहाँ पे मिनिमम यहाँ से आ रहा है ना 5, इस पाथ के अलाउंग। ये पाथ देखिए, ये वाला पाथ जो है इसके अलाउंग मिनिमम आ रहा है, तो अपने मिनिमम वैल्यू लिखती है 5 - 2 यहाँ पे 3, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे मिनिमम 0। इस तरीके से हमको मूव करना है। तो अब आपको क्या पूछा है ई एंड एफ का, तो वी नो दैट टोटल फ्लोट क्या होता है, टोटल फ्लोट की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड, टोटल फ्लोट की वैल्यू क्या है, ये फॉर्मूला हम देख चुके हैं। फॉर्मूला है आपका एल जे माइनस ई आई माइनस टी ई आई जे, ठीक है ना। तो लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ एक्टिविटी जे माइनस ई आई माइनस टी आई जे, एक्टिविटी टाइम ऑफ आई जे। तो आप किसी भी एक्टिविटी के लिए ऐसे निकाल सकते हैं। ई के लिए बात करूँ, ई के लिए क्या हो जाएगा, ई के लिए लिख रहा हूँ मैं 7 - 2, ठीक है, 7 - 2 -4, ठीक है ना। आप देख लीजिए ई के लिए, ई एक्टिविटी जो है इसका आपका एल जे की वैल्यू कितनी होगी 7, ठीक है ना, एल जे की वैल्यू कितनी होगी 7, 7 - 2 -4, है ना। तो यहाँ से आप सिंपल आ गया, तो यहाँ से कितना बना आपका 1। इसी तरीके से एफ के लिए निकालोगे तो एफ के लिए आप टोटल फ्लोट निकालोगे 12 - 4 -4, ये किसके हो जाएगा, ये आपके दोनों आंसर हो गए 1, 4, 0, राइट आंसर। सिमिलरली इसी के इसके लिए भी हम देखेंगे, तो इसके लिए क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले तो ये कि कोई भी फ्लोट हो, टोटल फ्लोट हो, फ्री फ्लोट हो, ये क्या बताते हैं टाइम और रिसोर्स। तो हमारे कभी भी टाइम और रिसोर्स क्या होते हैं फ्रेंड, निगेटिव नहीं हो सकते, है ना। ये टाइम और रिसोर्स कभी निगेटिव नहीं हो सकते। तो आप यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपका ये आंसर तो कभी नहीं होगा, ठीक है। अब इनमें देख लेते हैं टोटल आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना है। तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन की ये बात करेंगे तो ये वाला जो है लॉन्गेस्ट पाथ है, ये वाला। यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे 3 + 2 5 +
थ्री एट, ठीक है ना। तो यहाँ पे 13, 13 आपका टोटल ड्यूरेशन, एक ही ऑप्शन आपका सही है, वो आपका ए, ठीक है। ये फ्रंट क्रैशिंग का क्वेश्चन है, तो आपको पता है टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होती है, आपका डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो इसके इक्वल होती है। अगर मैं बात करूँ आपकी, सबसे पहले तो इसमें डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम 1 2 4, ये आपका डायग्राम इस तरीके से कुछ बनेगा, सिंपल डायग्राम है। ये आपका होगा इस तरीके से, ठीक है। तो आपकी जो पहली एक्टिविटी है पी, पी के अलॉन्ग 3, ठीक है, क्यू के अलॉन्ग 7, इसके बाद आर के अलॉन्ग 4, ठीक, एस के अलॉन्ग 5। फ्रेंड आपका कंसेप्ट क्या है कि सबसे पहले तो क्रिटिकल पाथ देख लेते हैं। क्रिटिकल पाथ पे मिनिमम कॉस्ट स्लोप देखेंगे। क्रिटिकल पाथ क्या देखते हैं, मिनिमम कॉस्ट स्लोप, ठीक है। क्रिटिकल पाथ पे मिनिमम कॉस्ट स्लोप हमको देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्रिटिकल पाथ क्या होगा, 4 + 3 7 + 5 12, यही हो जाएगा ये वाला, ठीक है। आपको बोला है 3 डेज से क्रैश करना है, सिंपल 3 डेज क्रैश करके बताइए टोटल कॉस्ट क्या होगी। यहाँ पे मिनिमम की बात नहीं कर रहे हैं, बस यहाँ पे सिंपल से 3 डे क्रॉस करके 9 डे पे आपको पहुंचाना है, क्रैश करके आपको 9 डेज, और आप आंसर अपना बता दो। तो टी कितना 12, इसको कितना करना है 9 डेज। तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, जो हमारा प्रोसीजर है मिनिमम कॉस्ट स्लोप। मिनिमम कॉस्ट स्लोप पी आर एस, जो पी आर एस है वो है आपका क्रिटिकल पाथ, ठीक है। क्रिटिकल पाथ यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट स्लोप एस के अलॉन्ग है, देखिए आप एस के अलॉन्ग कितना है, पी आर एस, और एस के अलॉन्ग मिनिमम कॉस्ट स्लोप 200। क्रिटिकल पाथ का मिनिमम कॉस्ट स्लोप देख लेंगे। तो सबसे पहले जो टोटल कॉस्ट हो जाएगी नॉर्मल केस में, अभी मैंने क्रैशिंग नहीं की, तो डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये क्या होगा 12 इंटू 900, ठीक है। तो आपको 900 गिवन नहीं, 900 200 सॉरी 200 गिवन है। तो आपका यहाँ पे जब कैलकुलेट आप करोगे तो इट विल बिकम इक्वल टू आप 12,400, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं क्या करूँगा फ्रेंड, अब क्रैश करूँगा, क्रैश बाई 2 डेज। कौन सी एक्टिविटी करूंगा मैं, एस को, क्यों, मिनिमम कॉस्ट स्लोप है। दूसरा 2 दिन हमने क्यों क्रैश किया करंट, क्योंकि हमको जो एक बार जो क्रिटिकल पाथ आ गया एटलीस्ट हमको वो मेंटेन रखना है। अगर हम इसको 3 दिन से एक साथ कर देते तो क्रिटिकल पाथ आपको कौन सा हो जाता, पी क्यू, जो कि आपका नेटवर्क डायग्राम में प्रॉब्लम में ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका क्या एक बार जो क्रिटिकल पाथ हो गया उसको हमको मेंटेन करके चलना है। तो सबसे पहले मैंने 2 को 2 डे से क्रैश कर दिया। जब 2 डे से क्रैश किया तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी, डायरेक्ट कॉस्ट 10,000, ठीक है, प्लस प्लस 2 इंटू 200, ठीक है। इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी होगी फिर, आईडीसी, आईडीसी कितना हो गया आपका 10 इंटू 200। तो आप इसमें देखो तो यहाँ भी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी 12,400। अब क्या करना है, 1 डे से क्रैश और करना है, क्योंकि 9 डेज तक करना है। तो क्रैश बाई 1 डे, 1 डे से इसको क्रैश करना है, क्यू आर एस, क्योंकि हमको क्या करना है, टोटल जो पाथ है आपका वो हमको कांस्टेंट रखना है। टोटल जो नेटवर्क डायग्राम में जो भी आपके एक बार क्रिटिकल पाथ बनेगा उनको कांस्टेंट रखना है। तो मैंने 1 यहाँ से क्रैश किया और 1 यहाँ से, फर्दर यहाँ तो 3 हो गया था, 3 से अब यहाँ पे कितना करेंगे 2, यहाँ पे और यहाँ पे। तो आपका क्रैश होने के बाद अब क्या बनेगा, डायरेक्ट कॉस्ट पे यहाँ पे 10,000 प्लस 2 इंटू 200 ऑलरेडी पहले से क्रैश कर चुके हैं हम, क्यू प्लस एस। तो क्यू प्लस एस के अलॉन्ग देख लोगे, क्यू 200, एस कितना है, क्यू कितना है 100 और 200, मतलब 300 का फर्क आया, ठीक है। इसके बाद इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या हो जाएगी, आईडीसी, आईडीसी आपकी हो जाएगी 9 इंटू 200। तो अब जब सॉल्व करोगे तो आएगा 12,500। तो 12,500 इज द करेक्ट आंसर। तो टोटल कॉस्ट ये है, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपका क्वेश्चन लगभग सेम है, क्रिटिकल पाथ, स्टैंडर्ड एविएशन, इस तरह के क्वेश्चन हम देख चुके हैं। ये आप अपने आप से थोड़ा सा अटेम्प्ट करना ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन में इसका आंसर है 155 और 151। तो ये कुछ क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट करोगे, ठीक। या अब पार्ट में क्या होता है आपका बीटा डिस्ट्रीब्यूशन डमी किस लिए लगाते हैं, प्रेसिडेंस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, ट्रांसपोर्ट का आपको पता है, ठीक है ना। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।